इटालियन वाहन निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी की शुरुआत फारुशियो लैम्बोर्गिनी द्वारा 1963 में हुई थी। चटक रंग, खूबसूरत लुक, शानदार डिजाइन और बेमिसाल तकनीकी के कारण आज लैम्बोर्गिनी की कारें दुनिया के हर मुल्क में पसंद की जाती है। लग्जरी, शानदार, खूबसूरत और बेशकीमती कारों में की जब भी बात की जाती है, इसमें एक नाम सबसे ज़्यादा रोशन है, लैम्बोर्गिनी। इस नाम की बुलंद आज दुनिया में हर महंगी कार के शौकीन लोगों के बीच है। इटालियन वाहन निर्माता कंपनी की शुरुआत फारुशियो लैम्बोर्गिनी द्वारा 1963 में हुई थी। चटक रंग, खूबसूरत लुक, शानदार डिजाइन और बेमिसाल तकनीक के कारण आज लैम्बोर्गिनी दुनिया के हर मुल्क में पसंद की जाती है और क्लास एसी की लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचने से पहले खुद को दुनिया के उन खास लोगों में शामिल करना ज़रूरी है जो लैम्बोर्गिनी के स्टीयरिंग को थामने का सही में मग्न रखते हैं। मतलब आपको महज वीआईपी नहीं होना होगा, आपको लैम्बोर्गिनी चलाने के लिए भी वीआईपी बनना होगा। किसे पता था कि रेनो दे सेंटो के अंगूर उगाने वाले किसान का लड़का फारुशियो लैम्बोर्गिनी उत्तरी इटली में खेती की मशीनों को बदलने के जज्बे के साथ फ्रेटेली डिटिया तकनीकी संस्थान में पढ़कर 1940 में इटालियन वायुसेना का वाहन मेंटेनेंस सुपरवाइजर बनने के बाद एक गैराज में दुनिया की सबसे बेशकीमती कारों के बनाए जाने की कहानी लिख रहा था। स्पेयर पार्ट्स, सैन्य वाहनों के कबाड़ से ट्रैक्टर निर्माण और अन्य कृषि उपकरणों में दिमाग खपाना फारुशियो लैम्बोर्गिनी की शुरुआत का अहम हिस्सा है। 1948 में लैम्बोर्गिनी टोरेटो ASPA अस्तित्व में आई। प्रति वर्ष 1000 ट्रैक्टर का निर्माण कर रही ये कंपनी अब 1950 के दौर में आ गई थी। ये वो वक्त था जब देश के सबसे बड़ी कृषि उपकरण निर्माता कंपनी का खिताब लैम्बोर्गिनी के पास आ चुका था। कामयाबी से पैसे और दिमाग का मिलना लैम्बोर्गिनी को कारों की ओर ले गया। 1958 के बाद कई सालों तक लैम्बोर्गिनी ने फरारी 250 GT सहित कई कारें खरीदी और अपने रिसर्च जारी रखा। सफलता की शुरुआत उन्होंने 1966 में माउरा स्पोर्ट्स कूपे के और एस्पेडा GT से हुई। इस दशक में 1200 कारों की बिक्री के बाद 1970 के दशक में कंपनी को तेल संकट ने आर्थिक मार मारी, नेतृत्व बदल गया और अब बर्बाद लैम्बोर्गिनी कई मालिकों के पास गई और बाद में कॉर्पोरेट दिग्गज कंपनी क्राइसलर के हाथों में आई। लैम्बोर्गिनी का साथ यहाँ भी नाकामयाबी नहीं दिया और 1994 में एक इंडोनेशियन कंपनी ने उसे खरीद लिया। लैम्बोर्गिनी वेंटिलेटर पर थी लेकिन फिर भी जीवित थी। इसी उद्यम में 1991 में उन्होंने फरारी की निंदा कर दी जो उस समय सुर्खियों में रही। फरारी का जवाब था, लैम्बोर्गिनी तुम ट्रैक्टर के काबिल हो, फरारी कभी भी ठीक से नहीं संभाल पाओगे। ये बात उन्हों दिल पर लग गई और अब लैम्बोर्गिनी ने अपने ट्रैक्टर गैराज में फरारी 250G का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। कुछ समय गुजरा और कई मेहनत और जुनून से लैम्बोर्गिनी ने खुद को फरारी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के रूप में स्थापित कर दिया। स्वामित्व बदलाव के चलते वैक्सवैगन AG ने 1998 में एक अधिग्रहण के तहत $110 मिलियन में लैम्बोर्गिनी का अधिग्रहण किया। अब लैम्बोर्गिनी स्थिरता महसूस कर रही थी जिसकी उसे बेहद आवश्यकता थी। रफ्तार का खेल यहीं से शुरू हुआ और अगले एक दशक में 10 गुना से अधिक लैम्बोर्गिनी कारें देश और दुनिया के सड़कों पर छा गई। 2003 में लैम्बोर्गिनी ने एक छोटी V10 गिल्डरो
को सबसे शक्तिशाली और महंगी लैम्बोर्गिनी के रूप में पेश किया और लैम्बोर्गिनी के कारवां में सिर्फ बेशकीमती और खूबसूरत कारें ही हैं और सफ़र जारी है। लैम्बोर्गिनी का हर मॉडल पहले से ज़्यादा आकर्षक होता है। ये कंपनी की तासीर में ही है। लग्जरी कारों के दीवाने हर बार कई नई खूबियों के लिए दिल खोल कर बेशुमार दौलत लैम्बोर्गिनी के क्लास पर लुटाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।